आपके मन में ये शंका होगी कि 3-4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है धरने का, भाई कुछ हो तो रहा नहीं, क्योंकि जो आपके साथ नहीं आएगा गांव में आपसे पूछेगा जाके क्या करवा का है, तो उसका काम है आपको हतोत्साहित करने का। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे और अपनी बात नहीं कहोगे तो सरकार को लगेगा कि प्रदेश में सब खुश हैं और एक तरफा राम राज है, कोई अपनी बात जो है कह नहीं रहा, इसका मतलब कोई समस्या नहीं। आप अपनी बात कहोगे तो निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी। घर में भी अगर बच्चे के जूते टूट जाए, कुछ हो जा, अगर जब तक घर वालों को नहीं बताओगा तब तक मिलता कुछ नहीं। तो उसका बताना उसका विरोध थोड़ा है, उसकी बात है कि भाई मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो जब हमने 25 सितंबर को लखनऊ में महापंचायत की तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अवगत आश्वासन दिया कि आप जाइए और बहुत जल्दी गन्ने का रेट जो है आपको दिया जाएगा और गन्ना मूल्य में उचित वृद्धि होगी। हमने भी दिसंबर तक इंतजार किया और उसके बाद देखा कि गन्ने के किसान को प्रत्येक दिन नुकसान हो रहा है। आज गन्ने का किसान असमंजस में है कि अगर कोल्लू क्रेशर पे 405-410 में गन्ना दिया तो सट्टा कम हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजनौर में कहा कि गन्ने का रेट बढ़ाएंगे तो किसान असमंजस में है कि हो सकता है जो कोल्लू में रेट है वही रेट उत्तर प्रदेश सरकार दे, इससे अच्छा है कि सट्टा भी बचा लो, मिल में गन्ना डाल लो। आज किसान को विकल्प की आवश्यकता है कि वो कोल्लू क्रेशर को गन्ना दे या चीनी मिल को गन्ना दे। इसलिए किसान को आवश्यकता है कि उसे भाव बताया जाए कि उसके भाव का, गन्ने का भाव क्या मिलने वाला है। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आखिर सरकार गन्ने का या दूसरी फसलों का भाव तभी क्यों तय करती है जब किसान चिल्लाते हैं, आंदोलन करते हैं। यही हाल भारत सरकार का था, लेकिन लंबे समय तक बात हुई, कहा गया कि आप फसल बुआई से पहले रेट बताएंगे तो जो किसान को पसंद होगा उस फसल को लगाएगा, अगर नहीं पसंद होगा तो नहीं लगाएगा। हमारी एक मांग और भी है कि जब भारत सरकार गन्ने का मूल्य तय करती है तो बाकी सरकारें भी 8-10 दिन के बाद उसका गन्ने का मूल्य तय करें, जिससे किसान को पहले से ही पता हो कि उसका मूल्य क्या मिलेगा। लेकिन सरकारें विरोध के डर से ऐसा काम नहीं करती। हम सरकार को यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि विलंब से गन्ना मूल्य घोषित करेंगे और कम ज्यादा करेंगे तो विरोध नहीं होगा। किसान इस बार मन बनाए हुए हैं, अलग अलग तरह की मांग है, लेकिन एक मन किसानों ने बना रखा। वैसे तो हमारी मांग 450 रुपए की है, लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आपका मन कहां तक है। अगर उससे कम गन्ने का मूल्य तय किया गया तो उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर होगा। इसके लिए आप सब लोग तैयार रहें। और रही बात कि भाई क्या हुआ, तो देखिए कोई भी लड़ाई जो है वो लंबी लड़नी होती है। आज सरकारें उस तरह की नहीं रही। पहले 4 आदमी विरोध करते थे तो कांग्रेस का एक जमाना था कि 4 आदमी की भी बात सुनी जाती थी। अब आपको सब सरकारों ने अपने हाल पे छोड़ दिया। किसान जो है पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। किसान के प्रति किसी भी सरकार की नीतियों में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि सरकारों के एजेंडे से किसान बाहर है। आप सरकार बनाने का काम नहीं करते। जो लोग सरकार बनाने का काम करते हैं सरकार उनके हित का ध्यान रखती है। दुर्भाग्य है इस देश का कि 60% लोग सीधे खेती से जुड़े हैं, उसके बाद भी वोट की ताकत के बावजूद भी आप सरकार बनाने और बदलने का काम नहीं करते, क्योंकि उस समय आप जातवाद, धर्मवाद और दूसरे विषय पर वोट करते हैं। तो भाई वोट जिस आधार पर मिलेगी, काम भी प्राथमिकता पर वही होगी। अगर आपकी प्राथमिकता खेती किसानी की हो और वोट खेती किसानी के नाम पर होगा तो सरकार पहले किसान का सोचेगी। वोट धर्म के नाम पर होगा तो धर्म की सोचेगी, और वोट अगर प्रचार से और ब्रांडिंग से होगा, उद्योगपति के पैसे से होगा, तो पहले उद्योगपति की सोचेंगे। ये दुर्भाग्य रहा इस देश का कि इस देश के नाम पे, इस देश में किसान के नाम पे जो भी सरकार आई
धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी तब तक धरतीपुत्र रहे जब तक जो है उनके संपर्क में अमर सिंह जी नहीं आए। अमर सिंह के आने के बाद वो भी कॉरपोरेट की बात करने लगे, उद्योगपति की बात करने लगे। चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने किसान की नीतियों के बारे में सोचा हो, शास्त्र को समझा हो। आंदोलन तो हमारे जीवन का हिस्सा है, तो चलता रहेगा, क्योंकि किसान की इतनी समस्या है कि हर फसल की नई समस्या है। लेकिन अगर नीति किसान केंद्रित होंगी तो आंदोलन कम होंगे। आप लोग जो है अपने इस आंदोलन को जारी रखें। चौधरी जगपाल सिंह जी ने बताया अभी, ये मुजफ्फरनगर की कचहरी अनेकों बार गवाह है कि गन्ने के आंदोलन की लड़ाई मुजफ्फरनगर से शुरू हुई और पूरे प्रदेश में उसकी चिंगारी गई। आप लोगों से प्रेरणा लेते हुए आज देवबंद शुगर मिल वहां के किसानों ने 2 घंटे बंद रखी और उन्होंने कहा कि जब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं होगा हम गन्ना नहीं देंगे। देखिए, ये भी हमारी मजबूरी है, हमारी फसल ऐसी है, हमारा उत्पाद ऐसा है कि हम उसको रोक नहीं सकते। अन्यथा अगर 8 दिन जो है पूरे प्रदेश में अगर गन्ने की सप्लाई बंद कर दें तो किसी सरकार की औकात नहीं कि 8 दिन कोई भी शुगर मिल झेल सके। शुगर मिल वाले कहेंगे कि गन्ना मूल्य घोषित कर दो, लेकिन तमाम विरोधाभास है, तमाम किसान संगठन है। दिसंबर तक हम भी उम्मीद में रहे, फिर हमने कहा, सब लोगों से सलाह हुई कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि गन्ने का मूल्य पता नहीं और गन्ने के नाम पे कोई आवाज भी नहीं उठ रही। और आप लोगों के आंदोलन का असर ये है कि आज दूसरे संगठन जो कुंभकर्ण की नींद सोए थे, सिवा हमें गाली देने के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनाने के कोई काम नहीं करते थे, उनकी भी नींद टूटी और उन्होंने भी गन्ने के उसमें आंदोलन करने का निर्णय लिया। नहीं तो वे तो योगासन कर रहे थे। सच्ची बात है जी, बिल्कुल। आप अपना काम करिए, दूसरे क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे दुनिया का काम है कहना। यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कचहरी में आओगे, कुछ लोग कहेंगे भाई बड़े पागल लोग हैं, बता ठंड में यहां पड़े। कुछ कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे। गांव में जाओगे कुछ लोग पूछेंगे कि क्या करवा के आए। तो आप ये समझ लो कि इनका तो काम कुछ ना कुछ कहना है। आज यहां से गन्ना मूल्य घोषित हो जाए तो फिर ये कहेंगे कि नहीं कम हुआ भाई, इसे और ज्यादा करवाओ। तो आप इस बात की ज्यादा चिंता न करें कि कौन क्या कह रहा है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हम कोई किसान नेता वेता नहीं है। जैसे किसान आप ऐसे ही हम, ऐसा ही हमारा संगठन। हम तो इस प्रदेश के बहुत छोटे से लोग, बहुत छोटे से किसान संगठन है, लेकिन जब तक किसानों को हमारी आवश्यकता रहेगी, ये संगठन के खून का एक एक कतरा किसानों के लिए तैयार है। कहा कि भाई ये आपकी आवश्यकता है कि भाई खर्चा भी हो, बात सही है कि खर्चा भी होता है, लेकिन जहां समूह होता है वहां खर्चे कोई मायने नहीं रखता। आप लोग आते हो, अगर 100-150 रुपए भी रोज जाए इकट्ठा करके दोगे तो भी काम चलता रहेगा। और ऐसे भी तमाम लोग हैं जो आपके साथ तो नहीं बैठ सकते, लेकिन रोटी पानी खाने पीने की कोई कमी नहीं आवे। क्या बात है, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र। एक निवेदन और है कि भाई किसान का आंदोलन है, किसान की तरह चलाओ। जो पहले आसपास के गांव हैं, जागा एड़ी है, दतियाना है, यहाँ ननेड़े के भी लोग बैठे, यहाँ खुड्डे के भी लोग हैं, रामपुर तिराहे से भी लोग हैं, हमारे त्यागी जी है रवाड़े के भाई, गादले के लोग हैं। 2 बैर की लिस्ट बना लो। 2 बैर का गाना यहाँ नहीं बनेगा, किसी न किसी गांव से बनवा के लेकर आओगे। 20 आदमी और 50 आदमी की रोटी आपको लेकर आनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात। खाना केवल शाम का यहाँ बनेगा, 2 बैर का खाना गांव से आएगा। और जो किसान, देखिए किसान के यहाँ और कुछ नहीं है, एक ही ताकत है कि जब पूरा देश बंद था, पूरी दुनिया में हाहाकार था, कोरोना काल था, तो भी किसान के यहाँ गांव में लोग शहरों से गांव की तरफ भाग रहे थे, खाने की कोई कमी नहीं। तो ये किसानों का आंदोलन है। ये 13 महीने आंदोलन चला, तमाम परिस्थितियां देखी,
लेकिन दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चलाना आसान बात नहीं है। तमाम उद्योगपति, तमाम पैसे वाले हैं, लेकिन किसान इतना सक्षम है कि वो कहीं पे जाके अपना घर बना के रह सकता है। मेरा एक और निवेदन है कि आप इस बात में भी ज्यादा ना रखें कि कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। जो भी निर्णय होगा पूरा प्रदेश स्तर पे निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यहाँ के प्रशासन के लोग भी कान खोल के सुन लें कि अगर समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं है तो समाधान हम पे करवाना आता है। बिजली के गांव के बिल ठीक नहीं है, यहाँ पे निश्चित रूप से एलआईयू के लोग सुन रहे होंगे। सरकार ने छूट को दोबारा बढ़ाया है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन उस छूट को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी जो पलीता लगाने का काम कर रहे, इनकी बात भी जो है यहाँ के प्रशासन का जो जिलाधिकारी के माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से लखनऊ को बताने का काम करो कि गांव के जो बिल है उनमें इतनी गड़बड़ी है कि जब तक वे गड़बड़ी ठीक नहीं होंगी छूट का कोई लाभ होने वाला नहीं है। कल यहाँ पे बिजली के अधिकारी जो भी यहाँ पे मेरी बात को सुन रहे हो, बिजली के अधिकारियों से बात कराओ। हम लोगों की समस्या का समाधान चाहते हैं। आप बात नहीं करोगे तो हमारे लोग कल बिजली के एससी के ऑफिस पर जाके उसके दफ्तर को बंद करने का काम करेंगे। कल का टारगेट यही है। कोई कह रहा था आवाज कम है, कोई कह रहा था आवाज ज्यादा है। कान खोल के सुन लो कि अगर आपको ये किसान की आवाज पसंद नहीं है और किसान की आवाज इतनी खराब लगती है, कम लगती है, ज्यादा लगती है, तो आप अपने दफ्तर बंद करके अपने घर चले जाओ। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहोगे तो ये आवाज सुननी पड़ेगी और इनकी बात भी करनी पड़ेगी। ये जनपद किसानों का है। इस जनपद में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि एक अधिकारी का हिस्सा होकर लूट कर चला जाएगा। हमारे रहते हुए बिल्कुल ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। और आप में ज्यादा ताकत है और बहुत ताकतवर आप हो, आप सरकार हो, आप ताकतवर हो, तो इन किसानों को आपके में हिम्मत है, कुव्वत है, तो इन किसानों को यहाँ से उठा के जेल भेजने का काम करो। फिर हम आपको आपकी औकात देंगे। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो ना माने बातों से वो मानेगा लातों से। हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहते, लेकिन भ्रष्टाचार और अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि भाई सब मिलकर नहीं लड़ते, तो हम उनके लिए भी कहना चाहते हैं कि ये खुला मंच है। जब पूरे प्रदेश में जो है, पूरे देश में किसान संगठन संयुक्त मोर्चे के नाम पे इकट्ठा आंदोलन कर सकते हैं, तो जनपदों में लोग इकट्ठा आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपके भाव ईमानदारी के होने चाहिए, तो हम तैयार हैं। अगर आप अपना वजूद बढ़ाने का प्रयास करोगे तो हम आपका भी विरोध करेंगे। हम उन किसान संगठनों का भी विरोध करेंगे कि जो केवल दुकान चलाने का काम करते हैं। प्रशासन एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहता है, किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं देखना चाहता। तमाम जनपद के जिलाधिकारी बहुत ठीक है, तमाम आदेश करते हैं, समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं, लेकिन नीचे के लोग उनका क्रियान्वयन नहीं करते। तो ये आंदोलन उन नीचे के लोगों को ही ठीक करने के लिए है कि रोज किसी न किसी एक अधिकारी को भी ठीक करने का काम करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग जो है भाई, जनपद में अगर आपको लगता हो कि कोई समस्या नहीं है तो यहाँ पे एलआईयू के लोग सुन ले। बिजली के बिल ठीक नहीं हो रहे, लोग छूट से वंचित होंगे तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। कल एक मुख्यमंत्री जी को इसका पत्र भी भेजा जाएगा कि जनपद में कोई काम नहीं कर रहा। 709 एडी में जो NH हाईवे है हमारा, उसमें किसानों की तमाम समस्याएं हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों की नाली नहीं बनाई जा रही, अवैध खनन का काम उसमें जारी है, लेकिन प्रशासन के पास रिपोर्ट होने के बावजूद भी बड़ी कंपनी के लोग हैं, इसलिए उनसे मिलकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें भी आप कान खोल कर सुन लो कि यह तो किसानों का काम आप जो है जल्दी से जल्दी कराओ, नहीं तो बाकी जितना आपका काम है वो भी हम होने नहीं देंगे। हाईवे तब तक नहीं बनेगा जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन राजनीति, भारतीय किसान यूनियन राजनीति। पटवारी, हर तहसील में एक पटवारी ने 2-2 सहायक रख लिए। अगर पटवारी की तनख्वाह कितनी है भाई?
34,000। 50,000 तो ऊपर तो नहीं होगी। 3 लाख रुपए ले और दो आदमी अगर वो रख रहा तो 10-10 हजार के भी होंगे तो 20,000 वहां चले गए। 20,000 में किसी का घर चल रहा। हर पटवारी दो आदमी प्राइवेट रख रहा जिससे रिश्वत ले सके और सीधा उस पर आरोप न लगे। अगर किसी का ऐसे आदमी का नाम आपसे लेता है पटवारी या किसी के साथ बात करता है कि जाओ उससे बात कर लो, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करो और उस पटवारी का भी उसके सहायक का भी काला मुंह करके वहां को घुमाने का काम करो। चौधरी धर्मेंद्र बुलाए, चौधरी धर्मेंद्र बुलाए। भ्रष्टाचार आप प्राइवेट आदमी से करवाओगे और यहाँ का जिला प्रशासन भी सुन ले कि अगर आप इतने ईमानदार हो तो कराओ अपने पटवारी की जांच कि एक ही आदमी उसको कितने बार फोन करता है दिन में। जो सबसे ज्यादा फोन करता हो वो पटवारी का दलाल है। कहीं का सहायक? सहायक वो होता है जो संविदा पर रखा जा। ये पटवारियों ने जो तहसील में अपने दलाल रखे हुए हैं इनको चिन्हित करके और वहां के एसडीएम को सूची सौंपने का काम करें और उसके बाद भी अगर वो आपको तहसील में दिखाई देते हैं तो उनको पकड़ के उन पे कार्रवाई करवाने का काम करो। तो ये सब विषय है। आप तहसीलों में, आप गांव में जाओ, समस्या आपको शहर में नहीं मिलेगी। किसान संगठन का पदाधिकारी का मतलब नहीं कि वो शहर में सिफारिश करता घूमे, उसका काम है वो गांव में जाए और जो सार्वजनिक समस्या है उनको उठाए। निजी समस्या में अगर फंसोगे तो दूसरे की तरह हो जाओगे, फिर आपका चेहरा भी वही होगा। आप सार्वजनिक समस्या उठाइए, उनके लिए संघर्ष करिए, निश्चित रूप से आपके साथ लोग जुड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ ये आंदोलन अभी जिस रूप में चल रहा है इसी तरह से जारी रहेगा। आप सब यहाँ पे इतनी सर्दी में आए इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।